स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनका इंट्रोडक्शन हमने करवा ही दिया है। उपमन्यु जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि विरोध कई सारे कारणों से होता है, लेकिन आज जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि 121 कन्याओं का विवाह हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा काम है, एक कदम आगे है। हमारी संस्कृत, हमारी उसमें ये है कि जो सक्षम नहीं है उनकी कन्याओं की शादी कराना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बात सोचने की है, क्या ये बराबर रहेगा? अगर ये बाबुल बने हैं तो इनको चाहिए कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी उस परिवार की कुशलक्षेम पूछें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीज़ें प्रोजेक्टेड हैं। इसमें आप 121 नहीं 1021 की भी कराएंगे तो हमारे यहाँ इतने धर्म के लोग हैं, इतने लोग देने वाले हैं कि इनके पास 1021 का भी सामान आ जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन दीपा शर्मा जी सराहना तो करनी चाहिए ना। होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ गई। अच्छी बात से मैंने चालू किया, संरक्षण भी मिलना चाहिए कि साल भर बाद वही जोड़ा सही है कि ठीक है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा महंत जी, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन अभी आज जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। दीपा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक एक करके बात करेंगे। दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि एक संरक्षण केवल आप एक प्रोजेक्शन के कारण से कि हमारा नाम और हमारी ख्याति हो, ऐसा नहीं। ऐसा तो कुछ आज भी इतने व्यापारी हैं, गुजरात में जाइए, जो महंत जी समझ में आ गई आपकी बात, जो हर साल समझ में आ गई, कन्याओं की शादी आगे बढ़ना पड़ेगा ना, बाकी मेहमानों के पास भी चलना पड़ेगा। आगे आऊंगी, आपके पास बोलने का मौका मिलेगा। दीपा शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी। एक मिनट महंत जी, बने हैं तो पूरा काम करिए। महंत जी समझ में आ गई आपकी बात, अब रुक भी जाइए। बाबुल का पूरा काम करिए, ये अच्छी चीज है। मैंने अच्छाई से चालू किया है, मैंने नेगेटिव नहीं, सही बात है। मान जी, अब मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई होगी। दीपा जी, अब जरा आप भी अपनी बात रखिए। क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी, अभी से ही जजमेंटल बन जाए? आज जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। नहीं, अगर बाबा बागेश्वर, दीपा जी से सवाल है मेरा, दीपा जी से सवाल है। ये जल्दबाजी नहीं है। दीपा जी बोलिए। चीज है, हमारा बच्चा होता है तो उसके भविष्य जी, एक मिनट देखिए, ये जल्दबाजी नहीं है, पूरी बात भविष्य की सोची जाती है। एक बात मैं जो यहाँ पर कहना चाहूंगी, जो हमारे यहाँ पर साथ में जो बैठे हैं हमारे सहयोगी, ये कह रहे हैं कि उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 1 साल बाद भी वो उनको संरक्षण दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, या 1 साल बाद भी वो ठीक से रह पा रहे हैं नहीं पा। अपने बच्चों की जब हम शादी करते हैं, क्या हम ये निश्चित कर पाते हैं कि 1 साल के बाद उनकी शादी बिल्कुल करते हैं, उनका भविष्य की वो रखते हैं। दीपा जी, जब अपने बच्चों की शादी करते हैं कि लड़का काम कर रहा है कि नहीं, हमारी बच्ची को ठीक से पालन रखेगा या नहीं रखेगा, रोजगार है या नहीं, बेरोजगार के साथ शादी कर देंगे, ये तो देखना पड़ेगा ना। ये तो देखने वाली विषय है कि एक ही बार हम सारा कंचन गिरी जी, अगर किसी ने हर माँ बाप अपनी बेटी की जो भविष्य है उसकी सुरक्षा को देखता है, उसे सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, वही तो बात है। जरूरी अब शादी कर रही है, बेरोजगारी और अभी बहुत वक्त है। मैं अपने मेहमानों से कहूंगा, अभी बहुत वक्त है इस पर चर्चा करने के लिए, सबको बारी बारी से बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन सीधे इस वक्त हम बागेश्वर धाम का रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त मौजूद है। अभिजीत, आज के इस कार्यक्रम के बारे में हमने कुछ जानकारियां अपने रिपोर्ट के जरिए और आपने जो भेजी है उस रिपोर्ट के जरिए दी। आज वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है, जरा जल्दी से संक्षेप में बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर तमाम जोड़े जो हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में जो विवाह कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुँचेंगे और 21 जोड़े कुल जो हैं वो जयमाल के लिए मुख्य मंच पर, जो समारोह स्थल है जहाँ से कथा हो रही थी, जहाँ पर दिव्य दरबार लगता था, वहाँ पर पहुँचेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे शिवराज सिंह चौहान। 2 बजे का उनका समय है यहाँ पर आने का। वो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले बालाजी के दर्शन करेंगे, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात और फिर मंच पर पहुँचेंगे। और मंच पर पहुँचने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी, यानी कि 3 बजे, 2 से 3 बजे के बीच में जो वर वधू को आशीर्वाद देने का है वो कार्यक्रम है यहाँ पर। एक और अपडेटेड जानकारी है कि 121 जोड़ों से 125 जो है वो संख्या पहुँच गई है, क्योंकि 2 से 3 जोड़ों की संख्या ऐसी रखी गई थी कि अगर संख्या बढ़ती है तो उनको भी उसमें एडजस्ट किया गया था, ऐसा किया गया है। बाकी और अपडेट ये भी है कि तमाम तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर व्यवस्था की तरफ से पूरी कर ली गई हैं।
जोड़े जो हैं 125 जोड़े यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनका भी पहुँचना जो है अभी कुछ लोग नहीं पहुँचे हैं, जिसके कारण प्रक्रिया शुरू नहीं है। लेकिन हम आपको तस्वीरें यहाँ पर सीधे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ पर पूरी है। सब लोग तैयार होकर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दुल्हन पक्ष के लोग, यहाँ पर वर पक्ष के लोग, 20-20 लोग एक परिवार से मैक्सिमम यहाँ पर अनुमति है आने की, क्योंकि पंडाल की एक व्यवस्था होती है। मंडप में भी जगह की आप देख सकते हैं कि सीमित जगह है, तो इसके लिए जो संख्या निर्धारित की गई है कि हर परिवार के 30 से 40 सदस्य ही इसमें शामिल हो सकते हैं, बाकी लोग बाहर ही इंतजार करेंगे। तो पंडाल के अंदर जो जगह दी गई है या फिर जो यहाँ पर मंडप बने हैं उसमें संख्या सीमित रखी गई है, बिना पास के कोई एंट्री नहीं है। और तमाम जो श्रद्धालु आते हैं वो इस समारोह को आकर देखते हैं। अभिजीत जी बागेश्वर धाम में ये कहा जाता है कि ये विवाह समारोह जो है ये पहली बार नहीं हो रहा है, सामूहिक विवाह समारोह। ये वहां पिछले विगत 3-4 सालों से होता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है कि सबकी नजरें यहां पर आकर टिक गई हैं, गड़ गई हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये चौथा समारोह है इस तरह का, यानी कि इससे पहले भी ये होती रही, लेकिन संख्या साल दर साल लगातार बढ़ती रही। धीरेन्द्र शास्त्री की प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ साथ जो कन्याओं की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और उसके साथ एक और कारण है इसमें, जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए अलग जगाने का काम कहा है, शुरू किया है और उसकी घोषणा की है कि वो हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के मानेंगे, तब से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ने शुरू हुए। जब कन्याओं के विवाह कराने का उन्होंने घोषणा की और लोगों से मदद मांगी कि कन्यादान में दान करें, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते रहे और इसके कारण संसाधन भी इस बार ज़्यादा है, साधन भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा है, इसलिए संख्या भी ज़्यादा है। तो बाकी सालों की तरह यह किस तरह से अलग है वो हम आपको बताना चाहिए। कई मायनों में यहाँ पे जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनमें से किसी ने एक सवाल पूछा, किसी ने एक अपनी मंशा जो है वो प्रकट की। उनका सवाल ये था कि क्या ऐसे ही किसी को भी पकड़ के किसी से शादी करा दी जाती है? यहाँ पे जो वर वधू है उनके परिवार की रजामंदी हुई होगी, पहले मुलाकात हुई होगी, वो प्रोसेस क्या रहा 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का बाबा बागेश्वर धाम में? जरा इसे क्लियर कर दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जितने भी वर वधू पक्ष के लोग यहाँ पर आए हैं उनसे हमने बातचीत की और हमने भी यही जानने की कोशिश की कि आखिर ये पक्ष जो है वो आपस में कैसे मिले। बहुत सारी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने शादी खुद तय की थी, लड़का और लड़की पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने आपस में तय किया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अर्जी दी, फॉर्म भरा, उनके परिवार का सर्वे हुआ कि आर्थिक स्थिति उनकी किस तरह की है, वो सक्षम है नहीं है, लड़की के माता पिता जीवित हैं या फिर अभी नहीं है, तमाम तरह के उसमें मापदंड बनाए गए थे। उन सारे पॉइंट्स पर उनका सर्वे किया गया है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। अभिजीत, जो आपने जानकारी दी कि शादी माँ बाप ने तय कर दी, चाहे किसी के माँ बाप भी नहीं है, परिवार इतना गरीब है कि शादी का खर्च नहीं उठा सकता, उन्होंने यहाँ पर अर्जी दी, अर्जी स्वीकार हुई और अब उनकी शादी कराई जाए।